नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के न्यूज अपडेट में। बात करेंगे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये पब्लिक नोटिस है 28/12/2022 यानी आज का। ये सीटेट दिसंबर 2022 को लेकर के नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे देखिए, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, इसके द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं, अब ये 28 दिसंबर यानी आज से जो शुरू हुआ है, वो 7 फरवरी तक का पूरा यहाँ पे एग्ज़ाम डिटेल जारी कर दिया गया है। तो ये सीरियल नंबर है 28 को, इसके बाद 29, फिर इसके बाद सीधे देखिए यहाँ पे 9 तारीख को होगा। 28 को होने के बाद 9 को होगा, फिर जो अगला एग्ज़ाम यानी कि शिफ्ट का एग्ज़ाम होगा वो 9/1/2023 को होगा, यानी कि 30 और 31 को यहाँ पे एग्ज़ाम 2022 में नहीं होगा। इसके बाद 1 से लेकर 8 तक 2023 में भी कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। यहाँ पे सीधे 9/1/2023, फिर 10 को होगा, फिर 11 को होगा, फिर 12, फिर 13, इसके बाद डायरेक्ट फिर 17/1 को होगा, फिर 18 को होगा, फिर 19, फिर 20, फिर इसके बाद 30 के बाद 23 को एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे 23 के बाद इनका एग्ज़ाम जो होगा 24 तारीख को होगा, 24 के बाद 25, फिर 27, फिर इसके बाद 28, फिर 29, इसके बाद 30 को होगा। फिर इसके बाद जो है 1 तारीख को होगा फरवरी में, फिर 2 तारीख को होगा, फिर 3, 4, उसके बाद 5 छुट्टी रहेगी, 6, 7, यानी कि ये पूरी डिटेल है। रिकॉर्डिंग डेट ऑफ एग्ज़ाम नेशन है, ये सिटी के एग्जामिनर अलाउड और सब परिस्थितियों को देखते हुए बनाया गया है। तो ये पूरी डेट है कब कब एग्ज़ाम आयोजित करेंगे सेंट्रल बोर्ड द्वारा सीटेट का। तो पूरे 7 फरवरी तक ये एग्ज़ाम चलेगा। और बात करें तो शिक्षकों की कमी जुगाड़ से हो रही है पढ़ाई। राजकीय माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों के 10,000 से अधिक पद हैं रिक्त है। इंटर के छात्र को 10वीं के शिक्षक कुंजी व पुराने प्रश्न पत्र से करा रहे हैं पढ़ाई। तो शिक्षकों की भारी कमी है। कौशाम्बी के जियासी में, सिराथू में स्वीकृत सहायक अध्यापक प्रवक्ता के 10-10 पदों में से 8-8 खाली हैं। राजकीय इंटर कॉलेज में यहाँ महोबा में 12 पदों में से 8 और प्रवक्ता 10 में से 8 पद खाली है, यानी कि 10,000 रिक्त पद हैं। सिर्फ जुगाड़ से पढ़ाई हो रही है, यानी कि जो शिक्षक एलटी ग्रेड के हैं वे प्रवक्ता के पद पे पढ़ा रहे हैं। बात करें राजस्थान को लेकर के, तो यहाँ पे जो पेपर चल रहा है टीजीटी का, चारों पेपर आउट है, यानी ग्रेड 2 एग्जाम की बात है। तो यहाँ पे चारों पेपर आउट, कुल 339 प्रश्न मिले। एफआईआर में सिर्फ 30 का जिक्र, उनमें से 5 हिंदी हुआ। एसएस पेपर से मैच। एफआईआर में जिन प्रश्नों का जिक्र वे पहले हो चुके हैं पेपर, 3 पेपर से ऐसे हो रहे हैं, यानी कि काफ़ी लेट में ये गैंग पकड़ में आया है। इससे पहले से ही चल रहा है, यानी जो इससे पहले सोशल वोशल का हुआ था उसमें भी पेपर सब 339 प्रश्न जो थे उसी से रिलेटिव यानी माने जा सकते हैं। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि चारों पेपर आउट, कुल 339 प्रश्न मिले। एफआईआर में सिर्फ 30 का जिक्र, उनमें से 5 हिंदी व एसएस। तो एफआईआर में जिन प्रश्नों का जिक्र वे पहले हो चुके 3 पेपरों से मैच हो रहे हैं। और अनुच्छेद 51 के प्रति न्याय विभाग की वेबसाइट में जागरूकता बढ़ाई। वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आपत्ति उठाई। अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, सभी पे आ सकता है शोर। तो और असम मेघालय के बीच 50 साल से चल रही जो विवाद है वो सुलझा लिया गया है। नई दिल्ली में मंगलवार को गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और मेघालय के सीएम कोनराड के संगवानी समझौता पर हस्ताक्षर किया। विवाद में 12 में से 6 स्थानों पर विवाद सुलझा। 6 बिंदु को जल्द से जल्द समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। ये शिक्षकों की कमी और जुगाड़ से पढ़ाई का मुद्दा बांदा में भी है। 26 जनवरी से देश भर में नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ेंगे सही इतिहास। धर्मेंद्र प्रधान की राजकीय कॉलेज में शुरू होगा सर्टिफिकेट कोर्स। वहीं संशोधित रिजल्ट में बाहर हुए भर्तियों ने सौंपा ज्ञापन। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष को मंगलवार को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती। विज्ञापन संख्या 50 में गणित, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा और अर्थशास्त्र विषय के संशोधित परिणाम में चयन सूची से बाहर हुए भर्तियों ने ज्ञापन सौंपा। भर्ती कहने के विज्ञापन संख्या 50 में सहायक आचार्य गणित, शारीरिक शिक्षा और अर्थशास्त्र पद पर आयोग द्वारा किए गए परिणाम में चयनित है। इसके बाद उच्च शिक्षा निदेशालय से आवंटित महाविद्यालय में कार्यभार करके लगभग 6 माह से सहायक आचार्य पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। संशोधित परिणाम में कुछ प्रतिशत सूची एवं कुछ चयन सूची बाहर कर दिया जाता है। पूर्व में जारी चयन परिणाम के कारण हम सभी अपने पूर्व की सेवाओं में त्यागपत्र देकर कुछ प्राधिकरण अन्य सेवाओं में न जाकर सहायक आचार्य पद पर कार्यभार ग्रहण करते हैं। पुनः परिणाम से हम लोग को बाहर करना कहाँ तक न्याय संगत है। और 5 सबसे खराब नियोक्ताओं में ओला और उबर भी। परीक्षाओं में नकल प्लेग जैसी महामारी, हाईकोर्ट ने कहा नकल शिक्षा प्रणाली को बर्बाद कर सकती है। छात्र की परीक्षा रद्द करने की अपील खारिज की। और लखनऊ विश्वविद्यालय ने पीएचडी के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा। प्रदेश में 8,000 स्टाफ नर्सों की होगी भर्ती। पहले चरण में कुल 1750 पद। ओबीसी आरक्षण के बिना हो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव। हाईकोर्ट का आदेश, ओबीसी सीटें जनरल तय कर समय में कराया जाए चुनाव। सरकार ने कहा आरक्षण के लिए गठित होगा आयोग।
अपनाएंगे ट्रिपल टेस्ट फार्मूला। तो ट्रिपल टेस्ट फार्मूला इस व्यवस्था में सरकारी कमीशन बनाना होता है। कमीशन ओबीसी वर्ग की हर स्थिति की रिपोर्ट देता है। इसी बेसिस पर आरक्षण लागू होगा। इसमें देखा जाएगा राज्य में ओबीसी की आर्थिक शैक्षिक स्थिति क्या वास्तव में उनको आरक्षण की जरूरत है या उनको आरक्षण दिया जा सकता है या नहीं। इसके बाद ये भी देखना कि व्यवस्था में कुल आरक्षण के 50% से ज़्यादा न हो, इसी को ट्रिपल टेस्ट का नाम दिया गया है। तो सरकार अब करेगी कमीशन गठन। नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने कहा राज्य सरकार ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पूरी करेगी। इसके लिए आयोग की गठित करेगी। ओबीसी आरक्षण देने के बाद ही प्रदेश में निकाय चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। तो सरकार ओबीसी के साथ है। उन्होंने कहा है इसके लिए कानूनी पहलू को गंभीरता से स्टडी की जाएगी। और व्यापक रूप से सदस्यों के इंतजार में अटकी है टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022। 8 अप्रैल से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है सदस्य विहीन संशोधित परिणाम में चयन सूची से बाहर हो रहे अभ्यर्थियों ने ज्ञापन सौंपा। तो टीजीटी के विज्ञापन के बाद अभी तक परीक्षा लगभग 7 महीना हो गए, कोई भी अपडेट नहीं है क्योंकि सदस्य विहीन है माध्यमिक आयोग और पढ़ाई के साथ होगा नौकरी का इंतजार। तो कोर्ट ने कहा बिना आरक्षण तत्काल चुनाव कराएं। सरकार ने कहा पहले कोटा फिर चुनाव।